अब न चली कौन तीर नीतीश जी बोल रहे पूरा तीर चला रहा है। अब न चली कौन तीर हो, जंगल राज का डरे दिखा के बना लियो तकदीर नीतीश जी। अब न चली कौन तीर नीतीश जी, अब न चली कौन तीर। अगर आपने परीक्षा में बैठाया भी तो आपने उसका बेचारे को रिजल्ट आशा लगा था कि मेरी रिजल्ट आएगी, लेकिन एक भी जिला में आपने रिजल्ट देने का काम नहीं किया। हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए तो वहाँ से भगा दिया गया। जैसे कि लगा कि हम लोग कोई मतलब कि हम लोग के लिए कोई ये नहीं है, मुखिया नहीं है हम लोग का, वो हम लोग बिहार में रहबे नहीं करते हैं उस तरह से। नीतीश सरकार एक तरफ जहां बिहार में विकास का दावा कर रही है, जहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जहां पर दावे आ रहे हैं कि हम रोजगार मुहैया कर रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वहीं एक दूसरा पहलू भी है जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 आंदोलन पर है, जहां पर गेस्ट टीचर आंदोलन पर है, जहां पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आंदोलन पर है, और एक बार फिर से है यहाँ पर एक और आंदोलन दिखाई दे रहा है, एक और धरना दिखाई दे रहा है। आज जेडीयू कार्यालय में कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित रहे हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस, और अभी हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में, जहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं मंत्रीगण से मिलने के लिए, और इनकी कुछ दरख्वास्त है, इनकी क्या नौकरी की समस्याएं हैं, पहले इन्हीं से सीधा जानते हैं। स्वागत है। धर्म में आप यहाँ आए हुए हैं, क्या समस्या? हमने परिचारी संघ मतलब कि परिचारी का 12,000 परिचारी का हम लोग नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। गर्दनी बाग में हम लोग धरना दिए थे, वहाँ पे हम लोग का कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए तो वहाँ से भगा दिया गया। जैसे कि लगा कि हम लोग कोई मतलब कि हम लोग के लिए कोई ये नहीं है, मुखिया नहीं है हम लोग का, वो हम लोग बिहार में रहबे नहीं करते हैं उस तरह से। हम लोग को बोला गया कि आप लोग कार्यालय जाइए। हम लोग कार्यालय आए, यहाँ पे नीरज कुमार सिन्हा आए, श्रवण कुमार जी आए, लेकिन हम लोग से मिले भी नहीं। ये लोग यहाँ से भाग चले गए। हम लोग 2800 जिला से 28 अध्यक्ष आए हुए हैं, सभी लोग पूरे बिहार से आए हुए हैं। हम लोग का यही मांग है कि 28 जिला का ही टोटल मतलब 12,000 परीक्षार्थी का नियुक्ति कर दें। नहीं करेंगे तो फिर तो हम लोग जो करना होगा। तो क्यों नहीं नियुक्ति कर रहे हैं? अब पता नहीं क्यों नहीं, जगह नहीं है कि नियुक्ति हो चुका है? जगह नहीं रहता तो 50,000 बताइए, और 12,000 पहले की वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी कहाँ से आप निकाल रहे हैं जो आपके पास जगह नहीं है? कैंडिडेट है 12,000, पहले से ही 12,000 आपने 50,000 वैकेंसी पे 12,000 ही कैंडिडेट है, और तब भी आप लोगों को नौकरी नहीं हो रहा है। इसमें तो आप कहाँ जा रहा है कुर्सी? वही तो जानेंगे ना। चलिए भैया आप बताइए कहाँ जा रहा है कुर्सी? आप तो नीतीश कुमार की बताइए। 50,000 वैकेंसी। अब देखिए 12,000 पूरे परीक्षार्थी हैं पूरे बिहार में। वैकेंसी 50,000 हाँ 50,000 है, नई वैकेंसी निकालने जा रही है। कार्यालय परिचारी विशिष्ट पूरे बिहार के मामला है। 12,000 परीक्षार्थी हैं, कार्यालय परिचारी है तो चपरासी पद। चपरासी पद। हाँ, और 50,000 वैकेंसी है पूरे बिहार में, जो हमारे नियुक्ति नहीं करती है और नया वैकेंसी निकालने जा रही है। मेरा मांग है कि 12,000 परीक्षार्थी का नियुक्ति करे, उसके बाद नई विज्ञापन प्रकाशित करे। देखिए चलिए आप बोलिए। देखिए मैं सरकार से मांग करना है, देखिए मेरे साथ एक गरीब के साथ अत्याचार किया हुआ इस सरकार ने। कैसे मैं बच्चों को बता रहा हूँ, पहले 2012 की मेरी विज्ञापन 11-12 का मेरा विज्ञापन है। मेरे तो यहाँ 12 का विज्ञापन या पूरे बिहार का है, मैं रोहतास जिला के बता रहा हूँ, वही 11-12 का लेकर चल रहा है। 12 बरस सरकार ने उस वक्त जब 12 में जब विज्ञापन निकाली थी तो एक साइकिल चलाने पर बहाली निकाली, एक चपरासी की बात कि आप साइकिल चलाने का अगर आपको अनुभव है तो आपको नौकरी देने की काम कीजिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने उसको किसी तरह से पदाधिकारी के द्वारा, समझ रहे हैं, पदाधिकारी के द्वारा या जिला अधिकारी के द्वारा या किसी भी अफसरशाही के द्वारा या सरकार के द्वारा उसको दबाकर 25-24 में परीक्षा ली गई। एसएससी के एग्जाम में नियमावली में लिया गया सरकार ने। हमने एक बताइए, आप अपने आप से बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एसएससी के चपरासी कभी एसएससी के एग्जामिनेशन दिया? देश की आज़ादी जब 47 में हुआ कभी दिया है या आज देगा? जरा हंसने वाली बात है, जरा सरकार को हंसी उल्टा कि चला एक चपरासी की नौकरी पर नियम लगता है, एक नौकरी 47 से आज़ादी पानी पिलाने वाला व्यक्ति को एग्जाम में बैठाया गया। कितने अत्याचार किया गया इन गरीबों पर, पहली बात। दूसरी सवाल, अगर आपने
परीक्षा में बैठाया भी तो आपने उसका बेचारे को रिजल्ट, आशा लगा था कि मेरी रिजल्ट आएगी, लेकिन एक भी जिला में आपने रिजल्ट देने का काम नहीं किया। रिजल्ट ही नहीं आया, नहीं दिया, पास हुए कि फेल है नहीं पता, कुछ भी नहीं। आप अपना देखिए पूरे बिहार में 2024 वाला 2, 3, 4 यही निकाला गया रिजल्ट है, जबकि पूरे बिहार का परीक्षा एक बार हुआ तो रिजल्ट भी एक बार प्रकाशित होना चाहिए था, लेकिन विशेष BSEC द्वारा दो आज निकाले रोहतास, कल भागलपुर, परसों गया। आप 12,000 लोग परीक्षार्थी लोग एग्जाम में बैठे और रिजल्ट नहीं निकला, अभी तक नहीं निकला, और 50,000 वैकेंसी है, नई वैकेंसी निकाल रहे हैं और नई वैकेंसी हम लोग छोड़ दिए। समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। हाँ बोलिए, वैकेंसी को छोड़ दिए, दबा रहे हैं। आप लोगों ने लिखित आवेदन क्यों नहीं दिया? कोई सुनवाई क्यों कब होगी? कब दिया था? कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या करें, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रोड पर हम लोग दौड़ रहे हैं। तो लिखित आवेदन कब दिया था आप लोगों ने? लिखित आवेदन तो हम 16/11/24 को दिए थे। अच्छा पिछले साल दिए थे, इधर भी दिए, प्रशासन में दिए थे, यही मंत्री जी को दिए थे, हर जगह दिए थे। 3 महीने से दौड़ रहे हैं हाँ, उसी समय से हम लोग दौड़ और रहे कोई सुनवाई नहीं है। अब हम मांग करते हैं सरकार से, सारी बोलिए, बातें आप मांग समझिए। रखिए। हमारी मांग और रखते हैं, सीधे पॉइंट पाते हैं। हाँ। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि आपने जो घोषणा किए हैं 1,50,000 बहाली करने का, हाँ। उसमें 12,000 बहाली हम लोग को पूरे बिहार में पहले कर दीजिए। कर दीजिए। हम देखिए, हम पूरी जनसंख्या नहीं, लाखों के एग्जामिनेशन में सीट देते होंगे। आप ऐसा स्थिति आ गया है बिहार का, दुर्भाग्य की बात है कि दूसरे राज्य की नौकरी दिया जा रहा है बिहार में। आप मांग, एक BPSC का आप एग्जाम मांग रखिए। मांग ये रख रहे हैं कि 12,000 जो है, अब 50,000 घोषणा जो किए हुए हैं, उस पे से 12,000 माइनस कर पूरे बिहार के लोगों को कर दीजिए। जो परीक्षार्थी जो चपरासी की नौकरी 2012 में जो निकला हुआ था, उसको साइकिल चलाए पर फिर SSC एग्जामिनेशन दिवाए, उन लोगों को कर बाकी सीट बचती है, बाकी लोगों को कर दीजिए। मैं विज्ञापन लिखा, यही मांग है आप लोगों की? आपकी मांग है? मांगे है, आपकी ये 12,000 मांग है कि परीक्षार्थी नहीं कि है, सुनवाई इस पूरे पर जल्दी हो? हाँ, यही मांग है। नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन कब तक इंतजार करिएगा आप लोग सरकार के जवाब का? हम लोग बस ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 तारीख तक देखेंगे। 5 से 10 तारीख हाँ, तक, 10 तारीख तक। रामनवमी के बाद तक। रामनवमी के बाद रामनवमी के बाद में हम लोग आंदोलन तेज होगा, तैयार करेंगे, घर घर जा करके हम लोग सरकार के विपरीत सरकार के हम लोग विपरीत आवाज उठाएंगे। और जिसमें मेरा साफ इस पे एक छोटा सा गाना भी हम लिखे हैं। अब न चली कौन तीर नीतीश जी, बोल रहे पूरा तीर अब चला रहा है न बिहार। चली कौन तीर हो, जंगल राज का डरे दिखा के बना लियो तकदीर नीतीश जी। अब न चली कौन तीर नीतीश जी, अब न जंगल राज का डर चली दिखाते हैं। कौन तीर। पब्लिक सब जग गई है। नगर नगर बार कहता है कि 5 साल पहले याद किए, 2005 वाला याद सरकार की, सुशासन सरकार की, जहाँ जहाँ देखो भैया खाली भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पे ये जो पीड़ित है ये बिहार के आवासी है, और साफ तौर पे कहना है इनका कि अब जो वो तीर का जादू नहीं चलने वाला है। जंगल राज का जो भय दिखा करके जो तीर का जादू चलता था वो नहीं चलने वाला। और इनकी एक सीधी सी मांग है 50,000 अगर देखिए नारे पे उतर चुके हैं, इनकी एक सीधी सी मांग है कि 50,000 अगर वैकेंसियां निकाली गई है, 12,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, भर्ती के लिए तैयार है, तो वो भर्ती क्यों नहीं हो रही है? एक सीधा सा सवाल है। जहां 50,000 वैकेंसी है, 12,000 लोग हैं, भर्ती जा कहां रही है? एक सीधा सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं सरकार से, जिसके पास सरकार को इसके पास जवाब नहीं है। और लगातार ये लोग JDU कार्यालय, नीतीश कुमार CMO ऑफिस की चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पर अब रामनवमी के बाद जो आंदोलन होगा वो नीतीश सरकार जरूर, उसकी आंच नीतीश सरकार तक पहुंचेगी। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।